सो बहुत लोग को ये आंसर शायद नहीं अच्छा लगे, बट मैं आपको रियलिटी चेक दूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने एग्जाम पास नहीं किया तो वो कितना ज़रूरी है, कितना इम्पैक्टफुल होगा आपके करियर के लिए। सो पहला चीज़ ये है कि कुछ जॉब्स, रोल्स, अपॉर्चुनिटीज़ होंगे जहाँ पर आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर रहे हैं तो ही आपकी रेज्यूमे को, सीवी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। रेज्यूमे इज़ द करेक्ट वर्ड। लेकिन बाकी लोगों को नहीं शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बिकॉज इतने सारे ओपनिंग्स नहीं हैं, इतने सारे प्रोफाइल्स मिल रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया रखना पड़ता है। सेकेंड रीज़न वुड बी कि अगर ये आपका एक लॉन्ग टर्म पैटर्न ट्रेंड को दिखाएगा कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, जहाँ पर आप बहुत पढ़ाई करते हैं, आप सीरियस हैं, आप एग्जाम के 3-4 महीने कहीं नहीं जा रहे, आपका सेल्फ कंट्रोल इतना अच्छा है, आप डेप्थ में चीज़ों को पढ़ाई करते हैं, आप भूलते नहीं हैं, सो आपकी शार्पनेस को अगर वो दिखा रहा है तो वो तो देखिए स्नोबॉल करेगा आपको लॉन्ग टर्म में, उसी तरीके से आप उसको लेकर के जाओगे। तो वो आपका स्किल सेट को, आपका एक वर्क एथिक को दिखा रहा है। अगर आपका हार्ड वर्किंग नेचर को दिखा रहा है देन ऑब्वियसली वो आपका नेचर का पार्ट है एंड उसके कारण इट विल टेक यू फार। बट इन द लॉन्ग टर्म इफ आई वुड से, सो इफ इन द इंटरव्यू फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लॉजिकल रीज़न के कारण आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया, आप एग्ज़ाम के पहले बीमार पड़ गए थे, आपका जॉब में बहुत कुछ हेक्टिक चल रहा था एग्ज़ाम के पहले, तो इन दैट केस दीज आर अंडरस्टैंडेबल फैक्टर्स एंड उसके कारण अगर आपने एग्ज़ाम नहीं पास किया है लेकिन आप इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे सकते हो, आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आई हैव लर्न सो एंड आई कैन अप्लाई माई नॉलेज, सो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम इन द लॉन्ग टर्म। इन द लॉन्ग टर्म कोई रेज्यूमे पर लिखेगा भी नहीं, बट ऑफकोर्स यू शुड ऑलवेज ट्राई, वर्क हार्ड। समय बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पास कर रहे हो तो आपका करियर थोड़ा सा डिले हो जाता है या एटलीस्ट एग्जाम डिले हो जाता है अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट एंड स्ट्राइव फॉर द बेस्ट।